नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को गहराई से समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। राम के जीवन का हर प्रसंग शिक्षाप्रद है, आदर्श है। सीखने, समझने और अपने मन में राम को बसाने के लिए यह वार्तालाप श्रृंखला बनाई गई है। इसमें मैं योगिता पंत, अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। अनिल जी इंजीनियर हैं, वकील हैं और ख्याति प्राप्त विचारक एवं लेखक हैं। उन्होंने रामायण एवं महाभारत का विस्तृत अध्ययन किया है और हिंदू धर्म पर एक पुस्तक भी लिखी है जो समर्थभारत.com में मुफ्त उपलब्ध है। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, इस वार्तालाप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, इस श्रृंखला का नाम वाल्मीकि रामायण के राम है। वाल्मीकि रामायण के राम और गोस्वामी तुलसीदास के राम में आप क्या भिन्नता देखते हैं? वाल्मीकि रामायण के राम और गोस्वामी तुलसीदास जी के राम। राम तो एक ही, राम तो अलग नहीं है। जी। अंतर जो है वर्णन का है, किस तरह हम एक व्यक्ति का वर्णन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी राम के भक्त थे। उनके लिए राम एक प्रभु थे जो कि साक्षात भगवान पृथ्वी पे उतरे। उनके लिए राम में कोई कमी नहीं थी। कभी राम को, तुलसीदास के राम ने कभी संघर्ष करते हुए, बहुत ज्यादा परेशान होते हुए ऐसा नहीं था। तुलसीदास जी के राम जैसे वनवास में चले तो वर्णन आप पढ़ेंगे कि रास्ते में मेघों ने छाया कर दी, राम को धूप नहीं लगी। राम के लिए सारी व्यवस्थाएं प्रकृति करती चली गई जी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जब आप आते तो राम एक मनुष्य है। वे भगवान का अवतार तो हैं लेकिन एक मनुष्य है। मनुष्य के रूप में वो कष्ट भी झेलते हैं, जीवन से दो दो हाथ भी होते हैं। उनके लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ता भी उपस्थित है। किंग कर्तव्य विमूढ़ता है नहीं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिलेमास, इधर जाऊं या इधर जाऊं। जी। ऐसी स्थितियां आई कि एक धर्म ये कह रहा है, दूसरा धर्म ये कह रहा है, और उन्होंने जो जितने कष्ट झेलते आप वाल्मीकि रामायण के राम को देखेंगे जी। वैसे तुलसी रामायण में नहीं। जो वाल्मीकि रामायण के राम का, जब मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं आज जी। तुम्हें उस प्रसंग में आनंद आएगा। तुमने सुना होगा कि राम वन को गए, सब जानते हैं वन को गए। जी। लेकिन उस समय क्या घटनाक्रम हुए, उस घटनाक्रम में से एक प्रसंग मैं तुम्हें आज सुनाना चाहता हूं। जी। जब ये निर्णय हो गया कि राम वन को जाएंगे, राम, लक्ष्मण, सीता तीनों जाने वाले थे। अगर आज का युग होता और एक किसी महान नेता को आदेश दे दिया जाता कि आप वन में जाइए, जी। तो क्या होगा? वो कहेगा साहब फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस खुलवा दो मैं वहां पे कुछ दिन रह आऊंगा। आप कहोगे 14 साल रह लूंगा रेस्ट हाउस में, है? तो ऐसी बात तो कही जा सकती है। आज के युग में ऐसा ही होता। जी। उस युग में भी महाराज दशरथ ने कहा कि मेरा बड़ा प्यारा बेटा है, अब इसको वन में जाना ही है तो कोई बात नहीं, इसके पीछे पीछे हम सब चलेंगे, मेरी पूरी सेना चलेगी, मेरे खाना बनाने वाले चलेंगे, और सब लोग चल के, राम तो रहेंगे कुटिया उटिया में जैसे रहना है, और हम लोग सब इनके पास भोजन पहुंचाएंगे। वहीं जहां राम वहां अयोध्या। राम को कष्ट उठाने की आवश्यकता क्या है? तो ये सब चलेंगे। जी। बड़ा आसान था। टेक्निकली जिसे कहते हैं वो वनवास भी हो जाता और राम को कष्ट भी ना उठाना पड़ता। लेकिन राम ने कहा नहीं, मैंने जब वनवास जाने का कह दिया है
तो मैं वनवास उसी तरह जाऊंगा जैसे एक वनवासी वन में रहता है, मैं वैसे जाऊंगा, वैसे रहूंगा। कोई शॉर्टकट मत बताइए मुझे। राम के शब्द थे कि जिसने एक हाथी का त्याग कर दिया वो हाथी के रस्से में मोह थोड़ी लगाएगा। मैंने जब त्याग कर दिया तो पूरा त्याग कर दिया, अब मैं मोह नहीं लगाऊंगा। तो आप देखिए उदात्तता, देखिए ये जो स्वरूप उभर के आ रहा है जी। इसके बाद राम बाहर निकलते हैं तो अनेक अयोध्यावासी, जिनमें बहुत सारे ब्राह्मण हैं, वृद्ध हैं, बोलते हैं जी कुछ भी हो जाए हम तो राम के साथ जाएंगे। महाराज दशरथ ने अपने सारथी को आदेश दिया कि तुम इनके साथ जाओ। जो सारथी था सुमंत्र नाम का, जी। वो उसने रथ में बिठाया, सबको लेके जा रहा है। तो धीरे धीरे चल के एक नदी किनारे पहुंचे, तमसा नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर राम ने समस्त अयोध्या वासियों को कहा कि आप लोग वापस जाइए। जी। उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए हम तो यहीं रहेंगे। राम बहुत दुखी। क्यों दुखी? कि ये सब आए हैं। राजकुमार का कर्तव्य होता है कि वे अपनी प्रजा के कष्ट हर ले, और ये मेरे कारण कष्ट पा रहे हैं। मैं इनको भोजन भी नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। और यहां पर आसपास पेड़ बहुत हैं जहां से मैं कुछ फल तोड़ के खा सकता हूं, लेकिन मैं खाऊंगा और मेरी प्रजा भूखी रहेगी, ये तो हो नहीं सकता। तो वो रात राम, लक्ष्मण और सीता तीनों एक पेड़ के नीचे कुछ पत्ते बिछा के उस पर बैठे रहे। उन्होंने केवल सारथी को आदेश दिया कि तुम हमारी चिंता छोड़ दो और जाओ और घोड़ों के आहार का प्रबंधन कर दो। तो सारथी ने घोड़ों के आहार का प्रबंधन कर दिया। अयोध्यावासी वहीं थोड़ी दूर पे, वहीं नदी के तट पे, कोई अपने अपने, नींद आ गई रात को। अब सुबह भोर होने के पहले राम ने सारथी को आदेश दिया कि घोड़ों को रथ में जोतो और जल्दी ले आओ। और उसके बाद वो वहां से चुपचाप बिना बताए निकल लिए ताकि अयोध्यावासी मेरे पीछे ना। निकल लिए, फिर पहुंचे गंगा तट। गंगा तट पे एक राजा था जिसका नाम था गुह। वो निषाद कुल में उत्पन्न हुआ था, निषाद राज था, और वो राम का पुराना मित्र था। वहां गंगा किनारे सारथी के साथ ये पहुंचे एक पेड़ के नीचे। इन्होंने आश्रय लिया। गुह के पास समाचार पहुंचा कि आपके मित्र आपके राज्य में पधारे हैं। तो वो बड़ा प्रसन्न होके अपने मंत्रियों के साथ, अपने परिवार के साथ आया। राम ने देखा कि मेरा मित्र आ रहा है, तो उठे, आगे बढ़ के पैदल चल के आगे गए, उसको गले लगाया, उसका स्वागत किया। गुह ने कहा कि आप मेरे राज्य में पधारे, मैं धन्य हो गया, आप मेरे अतिथि हैं। आपको मैं अपने महल में चलने के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन यहां मैं आपके लिए सब व्यवस्था लाया कि आप अच्छे से बिस्तर पे सो जाएं, आप भी, लक्ष्मण भी बिस्तर पे सो जाएं। भोजन करने के लिए हर तरह का भोजन
जो भी आपको रुचिकर लगे मैं सब लाया हूं। घोड़ों के लिए चारा भी लाया हूं, चना भी लाया हूं। और आप सब मेरा ये आतिथ्य स्वीकार करें, यही मेरी आपसे विनती है। बड़ा अनुनय विनय करते हुए उसने राम से ये आग्रह किया। जी। राम ने कहा कि तुमने इतना प्रेम दिखाया, मैं प्रसन्न हो गया, मैं अनुग्रहित हो गया, और मैं सारी वस्तुएं तुम जो लाए हो मैं सब स्वीकार करता हूं, और स्वीकार करके तुम्हें वापस करता हूं। और मैं तुम सबसे ये आग्रह करता हूं कि तुम मेरे पास मिलने आए हो, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, आज खिला नहीं सकता, तो ये जो तुमने मुझे दिया है मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम ये खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। केवल तुम्हारी सामग्री में से जो घोड़ों के लिए सामग्री लाए हो तुम, चारा और चना, वो मेरे घोड़ों को अवश्य खिला दो, क्योंकि उनको आवश्यकता है। आज की रात हम लोग केवल पानी पी के सोएंगे। अब आप समझिए, राम ने पहली रात क्या खाया था? कुछ नहीं, केवल पानी पिया था। कुछ नहीं खाया था, रात भर जगे थे, दिन भर कुछ नहीं खाया। फिर रात को सारी भोजन सामग्री आ गई है, लेकिन कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि मैं व्रत ले चुका हूं कि मैं वनवासी की तरह जीवन यापन करूं। ऐसे घर से बना भोजन आना है तो मैं तो अयोध्या के बगल में किसी 4 पेड़ों के नीचे रुक जाता और वहां से टिफिन आता रहता और मैं खाता रहता। तो ये तो वनवास नहीं होगा। वनवास का मतलब ये है कि मुझे वनवासी की तरह रहना है, मुझे पेड़ से फल तोड़ के खाने हैं, जंगल में जो मिल रहा है वो खाना है, ऐसा अच्छा पका हुआ भोजन नहीं खाना। तो आज भी मैं भूखा सोऊंगा 2 दिन 2 रात, और उसके बाद भी अगले दिन जंगल में जाने के बाद कब भोजन मिला होगा पता नहीं। ये एक, आप देखिए, व्यक्ति का जीवट है, एक आदर्श के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो छोड़ना नहीं है, शॉर्टकट्स ले लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, प्रैक्टिकल हो जाना नहीं। आपका प्रश्न जो था, तुमने जो प्रश्न पूछा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। राम के व्यक्तित्व को जब हम समझ रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में जो राम को जब हम देखते हैं, तो वो केवल भक्ति का केंद्र बिंदु नहीं है जी। वो हमें जीवन जीने का तरीका बताते। हम आज इस पूरी श्रृंखला में जब भी हम राम की बात करेंगे तो केवल इसलिए नहीं कि आप राम के नाम की माला जप लीजिए, नहीं, राम के नाम की माला नहीं जपनी है, राम को अपने जीवन में उतारना है। उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को, उनके जीवन जीने के तरीके को हम कैसे अपने जीवन में उतार सकें, ये हमें वाल्मीकि रामायण से प्रेरणा मिलती है। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का पूर्ण सम्मान करता हूं। उनकी रामचरितमानस से भी बहुत प्रेरणा लोगों ने ली है और ली जा सकती है, पर आज हम वाल्मीकि रामायण से राम के जीवन के प्रसंगों को देखते हुए अपने जीवन के लिए प्रेरणा लेना, कुछ सीखना, अपने जीवन को ज्यादा अच्छा बनाना, इसके लिए समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत। जैसे अभी आपने बताया कि राम जी को जब वो वनवास में गए तो काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे राम जी के जीवन में पहला प्रसंग कब आया जब हम कह सकते हैं कि उनके जीवन में संघर्षों की शुरुआत हो गई थी? राम का जन्म ही शायद संघर्ष करने के लिए हुआ था। और अगर मैं सबसे पहली बात करूं, जबकि राम के सामने एक चुनौती प्रस्तुत हो गई जी। एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं। जी। राम की उम्र रही होगी
कुल 15-16 साल। बड़ा अच्छा जीवन गुजर रहा। शिक्षा देने के लिए गुरु वशिष्ठ, बहुत प्यार करने वाले माता पिता महाराज दशरथ, और भाई बहुत प्रेम करने वाले लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सब बड़ा अच्छा परिवार, सुख से रह रहे। एक दिन उनके यहां आगमन होता है महर्षि विश्वामित्र। उस काल में एक महर्षि का अचानक अनायास एक राजा के यहां पहुंचना एक बहुत बड़ी घटना। महाराज दशरथ ने बहुत स्वागत किया, कहा कि हम अहोभाग्य हुए, हम धन्य हो गए कि आप हमारे यहां स्वयं पधारे। मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जो आदेश करेंगे वो आदेश पूरा करना मेरा कर्तव्य, और उस आदेश में मुझे कुछ भी देना पड़े आपको तो आपको मैं अवश्य दूंगा, इसमें कोई संकोच की बात नहीं। ये मेरा पूरा राज्य आपके अधीन है, मैं भी आपके अधीन हूं, तो मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि आप जो मांगेंगे मैं उसे अवश्य दूंगा। आप बिना संकोच के मुझसे जो मांगना चाहे मांगे। जी। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, सोच लो। इन्होंने कहा, सोचने की कोई बात नहीं, आप राजर्षि हैं, आप ब्रह्मर्षि हैं, आप जैसा ऋषि मेरे यहां पधार गया, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य हो ही नहीं सकता, और निश्चय कोई सौभाग्य का उदय होना है तभी आप आए हैं जी। नहीं तो आप आते नहीं। तो ऐसे सौभाग्य के लिए मैं संकोच कैसा लाऊंगा मैं? आप निसंकोच होके मान। ठीक है, तुमने कहा है, अब बात से फिरना मत। जी। बिल्कुल नहीं, आप मांगिए। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुम्हारे बड़े बेटे राम को मांगने आया। दो राक्षस हैं, एक का नाम है मारीच और एक का नाम है सुबाहु, जो मेरे यहां यज्ञ में विघ्न डालते हैं। मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का प्रयास कर रहा हूं, और जब भी वो यज्ञ समापन की ओर आता है तो ये दोनों राक्षस आते हैं और उस यज्ञ स्थान पर रक्त मांस इत्यादि की वर्षा कर देते हैं और मेरा यज्ञ सब टूट जाता है। तो मैं चाहता हूं कि 10 दिन के लिए तुम मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को दे दो, मेरे संरक्षण में राम रहेगा और राम के बल के आगे कोई राक्षस खड़ा नहीं हो पाएगा, और ये राम उन दोनों को मार देंगे, और 10 दिन बाद मैं तुम्हें राम को वापस लाके तुम्हें दे दूंगा। ये सुनते ही महाराज दशरथ बेहोश हो गए, एकदम घबरा गए कि ये क्या हुआ। किसी तरह उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि महर्षि, मेरा छोटा सा बालक जिसकी उम्र अभी 16 साल भी नहीं है, वो राक्षसों से युद्ध क्या करे? उसे तो युद्ध करना आता ही नहीं है। आप कहें तो मेरी पूरी सेना और मैं स्वयं आपके साथ चलता, युद्ध में सबसे आगे मैं रहूंगा और मेरी सेना मेरे पीछे रहेगी, और इसमें चाहे मैं मारा जाऊं, चाहे मेरी पूरी सेना समाप्त हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे, पर आप कृपया मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, नहीं, मुझे ना तुम चाहिए ना तुम्हारी सेना चाहिए, मुझे तो केवल राम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब ये एकदम विचलित करने वाली बात थी। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
इसने कहा ये जो दोनों राक्षस हैं, हम्म, ये एक बहुत बड़ा राक्षस है रावण, उसके आदमी हैं। रावण खुद, रावण स्वयं जो है ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डालने का काम नहीं करता, उसे बहुत छोटा काम लगता है, तो उसने इन दोनों को एक काम सौंप रखा है। तो ये इनको राम मार पाएगा, बाकी आप को मैं नहीं ले जाना चाहता। अब जब रावण का नाम सुना तो महाराज दशरथ बोले कि ऋषिवर आप क्या कह रहे हैं, ये रावण के आदमी है। रावण के आदमी हैं तो रावण से तो शत्रुता लेना, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं भी जिस काम को नहीं कर सकता, आप मेरे सुबोध बालक से करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अनुमति दे दूं उसको ले जाए, ये नहीं हो सकता। महर्षि क्रोधित हो गए, बोले ठीक है तुम्हारी यही इच्छा, तो मैं जा रहा हूं। तो जब वो क्रोधित हो गए तो गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाया कि महामुनि महर्षि विश्वामित्र अगर यहां आए हैं तो हमारा भाग्योदय करने आए। आप पुत्र के प्रति इतना मोह ना रखें कि इस प्रकार आप उनको नाराज करके भेज दें, आप उनकी बात मान। तो गुरु वशिष्ठ के कहने पे महाराज दशरथ तैयार हो गए, बोले ठीक है। और उसके बाद राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ गए। लेकिन एक बात आप देखो, एक बात तो नोटिस करो, ध्यान करो जी कि एक 15-16 साल का बालक जी एक ऐसे मिशन पे चला गया जिसको करने के लिए उसके पिता तैयार नहीं, उसके पिता को डर लग रहा, जिसको करने के लिए पूरे उस समय के भारतवर्ष का कोई राजा करने की हिम्मत ना करे। और ये सुबोध बालक बिना डरे, बिना नानकुर किए, बिना रोए, प्रसन्न चित्त से अपना धनुष उठाता और चल देता। ये साहस है, ये जो दमदारी है जी ये जो हिम्मत है, जी ये हमें उस क्षण राम में दिखती। और वो हिम्मत हम अगर राम के जीवन को देखें तो हर कदम पे मिलती, हर कदम पे। और अगर हम राम को समझने में पहली चीज सीख सके वो है हिम्मत, साहस और वो जीवट कि यदि कोई काम करना है, कोई चुनौती आ गई है तो मैं आगे बढ़ना है, सोचना नहीं। अनिल जी, आपने राम जी के बारे में इतनी रोचक जानकारी दी है और ऐसा लगता है कि आपको बस सुनते रहो। पर आज की चर्चा को हमें यहीं विराम देना पड़ेगा। अगली कड़ी में राम के कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम।